तो आज मैं जो मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है हैलोवीन पार्टी, जो 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर 5.1 की रेटिंग्स भी मिली हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम ग्रेस और दूसरी का नाम जोई है। जोई अपने कमरे की साफ सफाई कर रही होती है, पर ग्रेस जोई के लैपटॉप में कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। तभी अचानक से जोई के लैपटॉप में एक वायरस आ जाता है, आ हैलोवीन पार्टी फॉर ग्रेस। ग्रेस जोई से पूछती है कि ये देखो लैपटॉप में क्या आ रहा है, पर जोई बताती है कि मैंने इसे पहले भी देखा है और तुम्हें दिए हुए टाइम से पहले ये टाइप करके बताना होगा कि जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा किससे डरती हो, और अगर तुमने नहीं बताया तो वो डर तुम्हारी रियल लाइफ में आ जाएगा। ग्रेस को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वो लिखती है कि वजह स्पाइडर्स, जिससे वो आंसर सेव हो जाता है। ग्रेस अपनी लाइफ में वजाइना स्पाइडर से बहुत डरती थी। फिर ग्रेस जोई से उसके डर के बारे में पूछती है। जोई कहती है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पिग्स से डरती है, और फिर जोई ग्रेस को पिग से रिलेटेड हॉरर स्टोरी सुनाती है, जिसे सुनकर ग्रेस डर जाती है। पर फिर भी ग्रेस को जोई की बात बकवास लगती है। अब जिसके बाद जोई के फोन में भी वो वायरस आता है, पर जोई गलत आंसर टाइप करती है, क्योंकि वो ग्रेस को दिखाना चाहती थी कि आंसर न देने पर स्क्रीन पर एक चुड़ैल आती है। अब स्क्रीन पर लिखा आ रहा था योर वर्स्ट फेयर इज कमिंग टू गेट यू, मतलब जोई का डर उसे लेने आ रहा है। फिर जोई काम करने के लिए मॉल में चली जाती है। जोई मॉल में ही काम करती थी और उसके साथ एक लड़की भी थी जो वहाँ पर काम करती थी। अब काम करते वक्त जोई को ग्रेस के मैसेजेस आते हैं और ग्रेस उससे उसके डर के बारे में मजाक कर रही थी। फिर तभी जोई को उसके साथ वाली लड़की विकी का मैसेज आता है, जिसमें एक फोटो थी जिसमें वो लड़की नीचे गिरी पड़ी हुई थी और उसके बगल कोई खड़ा था जिसकी शक्ल एकदम पिग जैसी थी। अब ये देखकर जोई बाहर चेक करने के लिए जाती है तो उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो कैमरे में चेक करती है तो देखती है कि एक सुअर की शक्ल जैसा दिखने वाला आदमी बाहर खड़ा होता है, जिसे देखकर जोई डर जाती है और वो आदमी कैमरे को तोड़ देता है। अब उसे देखकर जोई कपड़ों के बीच में छुप जाती है और वो सुअर की शक्ल का आदमी उसे ढूंढ रहा होता है। एट लास्ट वो उसे ढूंढ लेता है और मार डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस ग्रेस को कॉल लगाकर बताती है कि जोई का मर्डर हो चुका है, जिसे सुनकर ग्रेस शॉक हो जाती है। अब फिर ग्रेस अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, जिसमें उसे क्राइम सीन की फोटो मिलती है और उस फोटो में सुअर का मास्क होता है। ग्रेस ये देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जोई का सबसे बड़ा डर था। फिर हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जिसमें ग्रेस अब भी जोई की मौत को लेकर परेशान थी। जिसके बाद ग्रेस उस फोटो से और सुराग पाने के लिए एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्पेंसर से मिलती है। वो स्पेंसर को बताती है कि जोई ने वायरस की टाइमिंग को खत्म होने दिया और कोई था जो जोई के सुअर से डर के बारे में जानता था। फिर वो स्पेंसर से पूछती है कि क्या तुम भी इस वायरस के बारे में जानते हो। स्पेंसर कहता है कि हाँ, मैंने इसे किसी पार्टी में सुना था। स्पेंसर को उस वायरस के बारे में नेट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसके बाद स्पेंसर उस वायरस को देखने के लिए ग्रेस से कहता है। ग्रेस बताती है कि वो वायरस जोई के फोन और लैपटॉप में था। फोन तो पुलिस के पास है, पर लैपटॉप घर पर ही रखा है। जिसके बाद स्पेंसर ग्रेस के घर में चला जाता है, पर वो वायरस अभी उसके लैपटॉप में नहीं आता। फिर ग्रेस देखती है कि उसकी अलमारी का सामान पुलिस वालों ने बिखरा रखा था। तभी वहाँ पर बबल्स आ जाता है, जो जोई के मरने का अफसोस ग्रेस से करता है। लेकिन अचानक से वो वायरस लैपटॉप में फिर से आ जाता है, पर इस बार लैपटॉप में बबल्स का नाम होता है। अब अपना नाम देखकर बबल्स एक्साइटेड हो जाता है उस सवाल का जवाब देने के लिए, पर बबल्स को पता ही नहीं चल रहा था कि वो किससे डरता है। एंड लास्ट वो टाइमिंग खत्म होने के साथ एग्जॉसिस्ट लिख देता है। ग्रेस कहती है कि तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर लिखना था, पर बबल कहता है कि उसका सबसे बड़ा डर यही है। ये सुनकर ग्रेस रिलैक्स हो जाती है। उसे लगता है कि बबल शायद सच बोल रहा है, पर स्पेंसर को अभी भी वो वायरस समझ में नहीं आता। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और जहां उन्हें कोड मिलता है और वो स्पेंसर और ग्रेस को हैलोवीन पार्टी में इनवाइट करता है। फिर स्पेंसर कार के पास पहुंचकर ग्रेस को बताता है कि मैं बबल को 5 साल की उम्र से जानता हूं और मुझे पता है कि वो जादूगर से नहीं बल्कि अपने नेबर से डरता था, जो उसे अपने साथ उठाकर ले जा रहा था, पर उसके डैड ने उसे भगा दिया। अब ये सुनकर ग्रेस को बबल की फिक्र होने लगती है। इधर बबल क्लासरूम में पढ़ रहा होता है और तभी वो खिड़की से बाहर उसी आदमी को देखता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। उसे देखकर बबल बहुत डर जाता है और क्लासरूम से भाग जाता है। जिसके बाद बबल बर्गर की लाइन में खड़ा होता है और उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। फिर जब वो सेलर गर्ल को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। नेक्स्ट सीन में स्पेंसर ग्रेस को दिखाता है कि जो उसने रिकॉर्डिंग की थी उसकी ब्राइटनेस कम करने पर ये डीमन के साइन दिखते हैं, और वो बताता है कि ये वायरस डीमन से रिलेटेड है। जिसके बाद स्पेंसर ग्रेस को एक फोटो दिखाता है जिसमें 5 लोगों
की परछाई दिखाई दे रही थी। फिर तभी स्पेंसर और ग्रेस को खबर मिलती है कि बबल मर चुका है, जिसे सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। अब ये सब देखकर ग्रेस कहती है कि शायद जोई के कमरे में ही कुछ गड़बड़ है। फिर जब वो घर की छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद अलमारी में ही कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद स्पेंसर अलमारी के बीचों बीच डंबल की एक प्लेट फेंकता है और तभी अचानक से वो वायरस लैपटॉप में शो हो जाता है और उसमें ग्रेस का नाम था, मतलब जो अलमारी के पास रहेगा उसका नाम ही शो होगा। पर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था और टाइमिंग भी खत्म हो रही थी, लेकिन स्पेंसर कीबोर्ड को ठीक कर देता है और ग्रेस वेजाइना स्पाइडर लिखकर बच जाती है। जिसके बाद स्पेंसर कहता है कि इस फर्श में ही कुछ गड़बड़ है और जब स्पेंसर कारपेट फाड़कर देखता है तो वहाँ पर ईंटें होती हैं, जिसमें से एक ईंट टूटी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में स्पेंसर और ग्रेस लाइब्रेरी में जाते हैं और उस घर की इन्फॉर्मेशन एक लेडी से निकलवाते हैं। वो लेडी उन्हें बताती है कि वो घर पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था और जहाँ पर अजीब तरह के बच्चों का इलाज किया जाता था। एक केमिकल की वजह से उनके शरीर में ऐसी बीमारियां हुई और डॉक्टर आर्थर ही उनका इलाज किया करते थे। जिसके बाद वो लेडी इन दोनों को एक फोटो एल्बम और एक वीडियो टेप देती है जो उन्हीं बच्चों के इलाज के दौरान की थी और वो सब लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। फिर जब वो वीडियो टेप चलाकर देखते हैं तो उसमें डॉक्टर आर्थर बता रहे होते हैं कि केमिकल कंपनियां एक नए प्रकार का केमिकल इस्तेमाल कर रही थी जिसका नाम था फेलो कार्बाइड और वो केमिकल पानी में फैल गया जिसने उस जनरेशन के बच्चों पर काफी गंदा इफेक्ट किया और सच में वो बच्चे देखने में काफी डरावने लग रहे थे। फिर स्पेंसर ग्रेस से योनी मकड़ियों के डर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि एक बार जब वो बीच पर सो रही थी तो उसकी बहन ने उससे मजाक किया कि मकड़ियों ने उसके पेट पर अंडे दे दिए थे पर वो सिर्फ आलू था, पर फिर भी वो उस हादसे से बहुत डर गई थी। और स्पेंसर भी उसे बताता है कि वो भालुओं से बहुत डरता है। फिर तभी वो वीडियो क्लिप में देखते हैं कि वो बच्चे डॉक्टरों को मार रहे थे और उन पर हमला कर रहे थे और ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो वीडियो वाले डॉक्टर आर्थर माइकल का नंबर और एड्रेस नेट से निकालते हैं। जिसके बाद ये दोनों डॉक्टर आर्थर के घर पर पहुंचते हैं और घर पर उन्हें डॉक्टर की वाइफ बारबरा मिलती है। बारबरा उन बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी और कहती है कि जैसे ही ये बच्चे बड़े हो गए तो ये डॉक्टर्स और नर्स पर अटैक करने लगे थे। ये बच्चे लाइफ में बहुत अकेले थे और नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाए, जिसके बाद इन 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। फिर बारबरा स्पेंसर और ग्रेस को डॉक्टर आर्थर से मिलवाती है जो मशीनों के सहारे ही जिंदा था। फिर जब ग्रेस डॉक्टर आर्थर को परछाई वाली फोटो दिखाती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और लैपटॉप में LLL लिखने लगते हैं। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फिर जाते वक्त बारबरा ग्रेस को अपना लकी चार्म देती है जो कि एक बर्ड थी। फिर ग्रेस स्पेंसर से कहती है कि हमें इस वायरस के बारे में किसी को नहीं बताना है, पर स्पेंसर ने अपने दोस्तों को इसके बारे में बता दिया था जिससे ग्रेस स्पेंसर पे बहुत गुस्सा होती है। फिर स्पेंसर उस वायरस को अपने फोन से डिलीट कर देता है। इधर स्पेंसर के फ्रेंड्स उस वायरस को ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिर उन्हें पता चलता है कि वो वायरस स्पेंसर के लैपटॉप में है और वो वायरस को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर जब स्पेंसर लैब में आकर देखता है तो बहुत गुस्सा होता है और वायरस में गैरेट का नाम लिखकर आ रहा था। फिर स्पेंसर भागते हुए गैरेट के घर पर पहुंचता है जहां गैरेट कोट और विक्स हैलोवीन पार्टी मना रहे होते हैं। वो वायरस पहले होस्ट के फोन में ईमेल भेजता था जिसको खोलने के बाद वो एक्टिवेट होता था। फिर जब गैरेट अपना लैपटॉप खोलता है और पासवर्ड डालता है तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, पर गैरेट को अपना डर याद नहीं आ रहा था और ये देखकर स्पेंसर भी परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो लास्ट में अल्कोहलिक मदर डालता है और वो आंसर बिल्कुल सही निकलता है, पर गैरेट उदास हो जाता है क्योंकि उसका डर बहुत फनी था और जिससे सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। अब सबको लगता है कि स्पेंसर ने गैरेट का मजाक बनाया था और वो उस पर गुस्सा होते हैं, पर तभी वो वायरस फिर से आ जाता है और उसमें स्पेंसर का नाम लिखा होता है। पर कोट और विगी स्पेंसर का हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आंसर न डालने पर क्या होगा। अब टाइम खत्म हो जाता है और स्पेंसर आंसर नहीं डाल पाता और इस पर कोट स्पेंसर का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि ये तो एकदम बकवास है। पर स्पेंसर कहता है कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम सब भी मेरे साथ मरोगे, क्योंकि उन्होंने उसे आंसर टाइप नहीं करने दिया। जिसके बाद स्पेंसर वहाँ से चला जाता है। अब कोट को स्पेंसर की ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर स्पेंसर ग्रेस को कॉल लगाता है पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। जिसके बाद वो उसे मैसेज करके सब कुछ बता देता है। अब रास्ते में स्पेंसर एक मास्क वाले बच्चे को देखकर डर जाता है। स्पेंसर का रियल डर भालू नहीं बल्कि मास्क वाले लोग थे। इधर कोट टॉयलेट में होता है तो उसे एक जली हुई डॉल मिलती है। फिर उसे लगता है कि कमरे में कोई है और वो थोड़ा डर जाता है। फिर कोट को पूरे टॉयलेट में अजीब आवाजें आ रही थी और जब वो टॉयलेट सीट में देखता है तो एक लड़की उसमें होती है जो बहुत भयानक लग रही थी, जिसे देखकर कोट डर जाता है पर वो लड़की उसे मार डालती है। इधर विक्स को भी ये गोश्त डस्टबिन से निकलकर मार डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब स्पेंसर घर आता है तो बहुत सारे मास्क वाले लोगों को देखकर डर जाता है। इधर ग्रेस जब सोकर उठती है तो देखती है कि उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर वो
उसे चार्जिंग पे लगाकर नहाने लगती है। अब नहाते वक्त उसे लगता है कि बाथरूम में कोई है, पर वो उसकी बिल्ली होती है। फिर जब वो अपने फोन का स्विच ऑफ खोलती है तो उसे स्पेंसर के मैसेजेस मिलते हैं। फिर वो स्पेंसर को कॉल लगाकर उसे अपनी कार के पास बुलाती है, लेकिन तभी अचानक से ग्रेस अपने बाथरूम में गोश्त को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भागकर अपनी कार में आ जाती है और स्पेंसर भी वहाँ पर आ जाता है। पर वो गोश्त उनकी कार का शीशा तोड़ देता है, जिससे वो कार से उतरकर एक मॉल के बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। पर तभी बेसमेंट की लाइट्स चली जाती हैं और सब जगह अंधेरा हो जाता है। ग्रेस की फोन की बैटरी बहुत कम थी, जिसके बाद स्पेंसर लाइटर जलाकर आगे बढ़ता है। फिर तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जिसके बहुत सारे हाथ पैर थे और वो आदमी उन्हें डरा देता है और जिसे देखकर वो भाग जाते हैं। अब ये दोनों बहुत घबराए हुए थे। फिर ग्रेस स्पेंसर से कहती है कि हमें उन गोश्त को आजाद करना होगा, क्योंकि वो आत्माएं जोय के रूम में कैद हैं। पर तभी ये गोश्त वहाँ आकर स्पेंसर को मार डालता है। अब ये देखकर ग्रेस उस बेसमेंट से भागकर बाहर निकल जाती है और सीधा जोय के रूम में पहुंचकर अलमारी के अंदर जो आत्माएं कैद थी उन्हें ईंटा तोड़कर आजाद कर देती है, जिसके बाद वो आत्माएं ग्रेस को नहीं मारती। फिर जब ग्रेस बारबरा का लकी चार्म उसे लौटाने जाती है तो ग्रेस बारबरा को बताती है कि मैंने आत्माओं को ईंटा तोड़कर आजाद कर दिया। अब ये सुनकर बारबरा ग्रेस पर चिल्लाती है और कहती है कि हमने सबको बचाने के लिए उन्हें वहाँ पर कैद किया था। नेक्स्ट सीन में ग्रेस प्लेन में होती है तो सीट पर सभी की स्क्रीन पर वही वायरस आ जाता है, जिसे देखकर ग्रेस घबरा जाती है। पर किसी को भी उस गेम के बारे में नॉलेज नहीं थी, जिससे सबकी टाइमिंग खत्म हो जाती है और सभी का डर उनके सामने आ जाता है, जिसमें भालू भी शामिल था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।